गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे एसएसटी। यहाँ पर अपनी बुक निकालिए, ओपन कीजिए, लेसन नंबर 18, पेज नंबर 100। नेशनल सिंबल्स यानी हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह यानी प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। ओके। साहिल एंड हिज यंगर ब्रदर समीर स्टडी इन मॉडर्न स्कूल। साहिल और उसका बड़ा भाई समीर कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न स्कूल। दे आर वियरिंग देयर स्कूल यूनिफॉर्म। यू मस्ट ऑल्सो बी वियरिंग ए यूनिफॉर्म व्हेन यू कम टू स्कूल। वो जो है जब स्कूल जाते हैं तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, जिस तरह से आप लोग भी अगर अपने स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। कैन यू सी द एम्बलम ऑन देयर स्कूल यूनिफॉर्म? क्या आपने कभी अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उस पर एम्बलम प्रतीक होता है, आपने देखा है ना, आपके स्कूल का मोनोग्राम जिसको बोलते हैं वो होता है। यू मस्ट ऑल्सो हैव अ स्कूल एम्बलम और बैच विच इज द सिंबल ऑफ योर स्कूल। जैसे कि ये देखो, इनकी ड्रेस के ऊपर बना हुआ है एम्बलम। इस तरह से आपके स्कूल के ड्रेस के ऊपर भी होता है, या आपका अलग से बैच होता है जो कि आपके स्कूल का सिंबल होता है, यानी आपके स्कूल का चिन्ह जो कि प्रतीक है कि भाई आप स्कूल में पढ़ते हैं। These symbols show that you belong to a particular school। तो वो शो करता है कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते हैं। What kind of emblems does your school have? Is anything written on it? In the same way our country India also has some symbols। ये उसी तरह से सेम ये है कि हमारी कंट्री जो इंडिया है उसके भी कुछ सैम्बल्स हैं, कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। These are called our national symbols, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? अपने राष्ट्रीय चिन्ह यानी हमारे राष्ट्र के प्रतीक। Our national symbols for our country India। When we see these symbols, we know that they represent India। इस तरह से जो symbols है ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। The national flag, the national anthem and the national emblem आर आवर मेन सैम्बल्स। जो नेशनल फ्लैग है वो, जो नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है वो, और नेशनल एम्बलम जो नेशनल जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो हमारे मेन सैम्बल्स हैं। बिसाइड्स दीज वी हैव अ नेशनल एनिमल, अ नेशनल बर्ड, अ नेशनल फ्लावर एंड अ नेशनल सॉन्ग। इस तरह से हम लोग के जो इंडिया में नेशनल एनिमल भी है, नेशनल बर्ड भी है, नेशनल फ्लावर भी है और नेशनल सॉन्ग भी है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग इज ए सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का प्रतीक है? हमारी स्वतंत्रता का और हमारी यूनिटी यानी हमारी एकता का। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर इट। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ईमानदार रहें और अपने राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग की जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी रिस्पेक्ट करें। द इंडियन फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप विथ 3 इक्वल बैंड्स और डिविजन्स। हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो रेक्टेंगल शेप में है और 3 इक्वल उसमें बैंड्स है यानी डिविजन्स है, डिवाइड जो 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि ऊपर सैफ्रॉन कलर, फिर बीच में वाइट और नीचे ग्रीन, बिल्कुल सेम है। The band at the top is saffron, the middle band is white and the bottom band is green. In the middle of the white band is a chakra or a wheel in navy blue with 24 spokes। और जो मिडल का जो white वाला जो बैंड है उसमें एक अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें कि 24 स्पोक्स यानी 24 लाइनें हैं। The saffron color is the flag stand for courage and sacrifice, the white stand for truth and peace and the green stand for prosperity। जो ये तीनों कलर हैं हमें क्या सिखाते हैं? सैफ्रन कलर हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे सेक्रीफाइस करना चाहिए, व्हाइट कलर हमें ये बताता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए, और ग्रीन हमें क्या बताता है कि प्रॉस्पेरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। द चक्रा स्टैंड फॉर कंस्टेंट ग्रोथ। We have to follow some rules when we fly the tricolour flag। You must have seen these rules being followed in our school during the independence
इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। जब आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन होता है तो जो ये आपके जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। द सैफरन बैंड हैज टू बी ऑन टॉप एंड द ग्रीन एट बॉटम। नो फ्लैग कैन बी प्लेस्ड अबव आवर नेशनल फ्लैग। यस, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वी हैव टू ब्रिंग डाउन द फ्लैग एट सनसेट, fold it and put it away properly. We can fly that flag at home, in office and in school. जो हम ये फ्लैग है हम अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, स्कूल में भी लगाते हैं और अपने घरों में भी लगाते हैं। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, और नेशनल एंथम इज जन गण मन। हम लोग बोलते हैं ना जन गण मन, वो हमारा नेशनल एंथम है। It was written by रविंद्रनाथ टैगोर, और उसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। The song has 5 stanzas, but only the first one was chosen to be our national anthem. ये जो सॉन्ग है ये 5 पैराग्राफ स्टैंजास में है, लेकिन जो फर्स्ट ही जो है जिसको चूज किया गया हमारे नेशनल एंथम के लिए। The anthem is a symbol of our unity. जो हमारा एंथम है, जो नेशनल एंथम है, वो किस चीज़ का सिंबल है? हमारी यूनिटी का। इट इज सम ऑन इम्पॉर्टेंट डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एंड एट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और इसको कब गाया जाता है? इम्पॉर्टेंट डेज पे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे स्कूल में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे या कोई इम्पॉर्टेंट आपके स्कूल में फंक्शन होता है। इट इज इन प्रेज ऑफ आवर कंट्री, आवर मदरलैंड। इसमें हम अपनी कंट्री के लिए प्रेज करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, और अपनी मातृभूमि के लिए। इट सेज दैट ऑल इंडियंस आर वन, और इसमें ये हमें शो होता है कि हम ऑल इंडियंस जो हैं एक हैं। इट शुड टेक अस 52 सेकेंड्स टू सिंग द नेशनल सॉन्ग एंथम। ये जो नेशनल एंथम है इसको गाने में हमें कितनी देर लगती है? ओनली 52 सेकेंड्स। इट इज प्लेड व्हेन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टेक पार्ट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये कब चलता है? जबकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो पार्ट करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन व्हेनेवर द एंथम इज बीइंग सं। जब ये एंथम गाया जाता है तो हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े होकर के हम ये सॉन्ग गाते हैं। नेशनल एम्बलम्स यानी राष्ट्र के प्रतीक। टेक अ 1 rupee coin and look at the image on it। एक रुपए का सिक्का लीजिए और उसमें जो इमेज बनी हुई है उसे ध्यान से देखिए। The symbol with lion that you see on the coin in our national emblem, it is seen on coin, currency notes and all paper of government। ये देखिए ये साइड पे बना हुआ है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये आपको अब 1 रुपए का सिक्का लेंगे उस पर भी बना हुआ मिलेगा, मतलब जो भी कॉइन्स है हमारे उस पर भी, और हमारी करेंसी पे भी जो हमारे नोट होते हैं जैसे कि 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का, उनके ऊपर भी आपको मिलेगा, और जो हमारे इम्पोर्टेंट पेपर हैं उनके ऊपर भी आपको ये बना हुआ मिलेगा। इट इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है ऑफिशियल सील है किसकी? सरकार की, गवर्नमेंट की। दिस एम्बलेम्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सरनाथ। जो ये एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया? अशोकन पिलर से, जो कि कहाँ बना हुआ है? सरनाथ में। लुक एट द पिक्चर ऑफ द एम्बलम केयरफुली। इस पिक्चर को ये देखिए बनी हुई है एम्बलम, बहुत केयरफुली देखिए इसको। देयर आर 4 lions बैक टू बैक बट वी कैन सी ओनली 3। इसमें 4 lions हैं, एक के पीछे एक बैक टू बैक, लेकिन हमें कितने दिख रहे हैं? ओनली 3। बिलो द lions इन अ व्हील, और lions किसके ऊपर है? व्हील के ऊपर है। विद अ हॉर्स एंड अ बुल ऑन अदर साइड्स। एक तरफ तो हॉर्स है और एक तरफ बुल है, बीच में व्हील है जिसके ऊपर की ये लॉयंस बने हुए हैं। द फ्रेज सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ अलोंग ट्रम्प्स इज रिटन एट द बॉटम। और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है। इसके बॉटम में देखो नीचे लिखा हुआ आता है सत्यमेव जयते। अब इसके बाद आगे हम जो आपका बाकी लेसन है वो नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये नेशनल फ्लैग जो है अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, अच्छे से बनाएंगे, सुंदर सा बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे। जो इसमें 3 आपके ये दिए हुए हैं बैंड्स है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला टॉप बैंड है उसमें आप सैफ्रॉन
और जो मिडल बैंड है वो वाइट है, और जो नीचे लास्ट में जो बैंड दिया हुआ है बॉटम में वो है आपका ग्रीन बैंड। तो अच्छा सा कलर करेंगे और सेंटर वाले जो वाइट बैंड है उसमें चक्र बनाएंगे 24 स्ट्रोक्स के साथ और उसको ब्लू कलर से बनाएंगे। ओके, तो ये नेशनल फ्लैग आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। आज हमने नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ा है, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।